हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कांस्टेंट एग्ज़ाम जीके। इस वीडियो में सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट 2024 यानी नागरिकता संशोधन कानून के ऊपर जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी को मैंने इस वीडियो में कवर किया है। आपको मालूम ही है कि हाल ही में इस बिल को लाया गया है और इस कानून को पारित करने के साथ ही इसके साथ जितने भी कानून बने हैं और जितने भी पहलू हैं उन सभी को मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा और एज ए क्विज आप इन सभी क्वेश्चंस को लीजिएगा और खुद करने की कोशिश करिएगा जिससे आप खुद को अभी एनालाइज कर सकें। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो करते हैं स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है CAA का पूर्ण रूप क्या है यानी फुल फॉर्म। राइट आंसर ऑप्शन बी सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है नागरिकता संशोधन अधिनियम संसद भवन में कब पारित हुआ। ऑप्शन ए 11 दिसंबर 2019 को पारित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन CAA किस पर लागू नहीं होता है। ऑप्शन सी भारतीय नागरिकों पर लागू नहीं होता है। भारत में नागरिकता संशोधन कानून किस तारीख से लागू हुआ है। ऑप्शन बी 11 मार्च 2024 को इसी साल लागू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत में किस राष्ट्रपति द्वारा CAA कानून को लागू किया गया। राइट आंसर ऑप्शन सी रामनाथ कोविंद। CAA कानून कितने देश में लागू है। ऑप्शन सी 3 देशों में लागू है और उन देशों के नाम है पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान। इन 3 देशों में CAA कानून लागू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नागरिकता का संबंध भारत के संविधान के किस भाग से है। ऑप्शन बी भाग 2 और भाग 2 के अनुच्छेद 5 से 11 में इस संविधान के संबंध आता है। नेक्स्ट नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 का उद्देश्य क्या है। ऑप्शन डी अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के अल्पसंख्यकों को भारतीय नागरिकता की पात्रता देने के लिए इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट NPR का फुल फॉर्म क्या है। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। भारत में किस तरह की नागरिकता का प्रावधान है। भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। नेक्स्ट नागरिकता अधिनियम 2019 के तहत भारतीय नागरिकता के लिए भारत में लगातार 11 वर्ष रहने की सीमा को घटाकर कितने वर्ष कर दिया गया है। ऑप्शन ए 5 वर्ष कर दिया गया है। NRC का फुल फॉर्म क्या होता है। ऑप्शन डी नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स। CAA कानून को संविधान के किस अनुसूची के तहत आने वाले 4 राज्यों में लागू नहीं किया गया है। राइट आंसर ऑप्शन डी अनुसूची 6। जी हाँ, इस में आने वाले राज्यों के नाम कुछ हैं इस प्रकार असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम इन लाइनर परमिट की ज़रूरत पड़ेगी और अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, सिक्किम में ILP व्यवस्था लागू होगी। इन राज्यों में यह व्यवस्था अंग्रेज़ों के दौर से 1883 में लागू हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा अधिनियम अवैध प्रवासियों को भारतीय नागरिकता प्राप्त करने से प्रतिबंध करता है। ऑप्शन सी नागरिकता अधिनियम 1955। नेक्स्ट क्वेश्चन किस राज्य में NRC सबसे पहले लागू हुआ है। ऑप्शन डी असम में। नेक्स्ट क्वेश्चन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए हैं। ऑप्शन ए अनुच्छेद 5 से 11। नेक्स्ट राज्यसभा में नागरिकता संशोधन बिल को कब पास किया गया है। राइट आंसर ऑप्शन डी 11 दिसंबर 2019 को।
नेक्स्ट, लोकसभा में नागरिकता संशोधन बिल को किसने पेश किया? ऑप्शन बी, अमित शाह ने पेश किया। नेक्स्ट, नागरिकता संशोधन बिल के अंतर्गत राज्यसभा में कुल कितने वोट पड़े थे? ऑप्शन सी, 220 वोट। जी हाँ, जिसमें पक्ष और विपक्ष इन दोनों को मिलाकर 220 वोट पड़े थे, जिसमें अगर पक्ष की बात की जाए तो इसके पक्ष में 125 वोट पड़े थे और विपक्ष में 95 वोट पड़े थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनपीआर की नागरिकता अधिनियम के अंतर्गत आता है। राइट आंसर ऑप्शन ए, नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत आता है। नागरिकता अधिनियम 1955 में कितनी बार संशोधन हो चुका है? ऑप्शन बी, 6 बार। और इसके कुल क्रम इस प्रकार हैं: 1986 में, 1992 में, 2003 में, 2005 में, 2015 में और 2019 में इस संशोधन हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन के बारे में बताया गया है? राइट आंसर ऑप्शन ए, अनुच्छेद 368 में। और अनुच्छेद 368 के भाग 20 में इसका जिक्र किया गया है। और संशोधन प्रक्रिया की बात करें तो ये संशोधन प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। किस देश से नागरिकता की अवधारणा को अपनाया गया है? ऑप्शन डी, इंग्लैंड से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिकता संशोधन बिल के अंतर्गत किस तारीख से पहले भारत आए लोगों को नागरिकता प्रदान की जाएगी? ऑप्शन सी, 31 दिसंबर 2014 तक जितने भी व्यक्ति भारत में आ चुके हैं उन सभी को इसके अंतर्गत नागरिकता प्रदान की जाएगी। नेक्स्ट, नागरिकता संशोधन बिल के अंतर्गत लोकसभा में कुल कितने वोट पड़े थे? तो अब लोकसभा की बात हो रही है, तो लोकसभा में कुल 391 टोटल वोट पड़े थे, जिसमें अगर पक्ष की बात की जाए तो 311 पक्ष में और विपक्ष में 80 वोट पड़े थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागरिकता संशोधन बिल के तहत प्रवासियों को नागरिकता किस प्रक्रिया से मिलेगी? राइट आंसर ऑप्शन सी, देशीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त होगी। नेक्स्ट, लोकसभा में नागरिकता संशोधन बिल को कब पास किया गया है? ऑप्शन बी, 9 दिसंबर 2019 को लोकसभा में ये नागरिक संशोधन बिल यानी CAA को लागू करके पास किया गया था। नेक्स्ट, नागरिकता संशोधन बिल कितने अल्पसंख्यक समुदायों को नागरिकता प्रदान करेगा? ऑप्शन सी, 6। और इन अल्पसंख्यक समुदायों, जो कि 6 अल्पसंख्यक समुदाय हैं, इन सभी में हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई धर्म शामिल हैं और इनको नागरिकता मिलेगी। भारत में प्रवासियों को अब 11 साल की जगह पर कितने साल तक भारत में रहने में नागरिकता मिल जाती है? ऑप्शन ए, 5 साल तक। जी हाँ, पहले इसका 11 साल का प्रावधान हुआ करता था, लेकिन CAA जब लोकसभा में पारित हुआ और उसी के तहत भारत में अब 5 साल भारत में रहने पर ही इसकी नागरिकता मिल जाएगी। भारत में नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, भारत में नागरिकता किस तरह से मिलती है? इसको जानने के लिए भारत में नागरिकता पाने के कुछ तरीके हैं जो कि आपको जानने ज़रूरी हैं। तो उनमें 26 जनवरी 1950 के बाद पैदा हुए जितने भी लोग हैं भारत के वे नागरिक कहलाएंगे। और 1 जुलाई
1987 के बाद पैदा हुए लोग तब नागरिक माने जाते हैं जब उनके जन्म के समय उनके माता पिता भारत के नागरिक हों। अगर कोई विदेशी व्यक्ति भारत में 11 साल से रह रहा है तो वह नागरिकता के लिए आवेदन कर सकता है। कुछ नियमों के तहत किसी व्यक्ति को भारत के नागरिकता के रूप में पंजीकृत भी किया जा सकता है और 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद, लेकिन 10 दिसंबर 1992 से पहले भारत के बाहर पैदा हुए व्यक्ति को नागरिक माना जाना चाहिए अगर उसके जन्म के समय उसके पिता के पास नागरिकता थी। ये एक क्रूशियल मोमेंट है इस पूरे कानून में, आप इसे ज़रूर याद रखिएगा क्योंकि इसमें एक टाइम लिमिट है जो कि पुराने ज़माने के लोगों के लिए भी अप्लाई किया गया है। 7 जनवरी 2004 के बाद भारत में पैदा हुए लोग तब नागरिक माने जाते हैं जब उनके दोनों अभिभावक यानी माता पिता भारत के नागरिक होंगे। तो स्टूडेंट्स, ये थे आज के CAA यानी सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते थे उन सभी को मैंने इस वीडियो में कवर किया है। आप इन सभी क्वेश्चंस को एज ए क्विज भी ले सकते हैं और इसे अच्छी से तैयार ज़रूर कर लीजिएगा, जो कि हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स को लेकर ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और किसी भी रूप में ये क्वेश्चन बनेंगे ही किसी भी एग्ज़ाम में। तो एक यह आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे अधिक से अधिक उन लोगों को ज़रूर शेयर करिएगा जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, ताकि उन्हें भी इन सारे क्वेश्चंस का हेल्प मिले, क्योंकि ये एक बहुत ही ट्रेंडिंग टॉपिक है और आपके करेंट अफेयर्स से रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम होंगे उन सभी में इसके क्वेश्चन बनेंगे ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप प्रिपेयरिंग।